योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो विभूति पाद प्रारंभ होता है। व्यास मुनि जी व्याख्या भाष्य कर रहे हैं। उक्तानि पंच बहिरंगानि साधनानि, पांच बहिरंग साधन जो है वो कह दिए गए। जो बहिरंग साधन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन है। तो ये कह दिए गए। अब जो अंतरंग साधन है, जो केवल चित्त के द्वारा किए जाने वाले हैं, वो है अंतरंग साधन। अब तक के जितने भी साधन थे उसमें जो है स्थूल शरीर सक्रिय रहता था, स्थूल शरीर की आवश्यकता, और स्थूल शरीर के द्वारा वो साधन ना किए जाने वाले थे। प्रत्याहार में थोड़ा सा स्थूल शरीर की आवश्यकता कम, इंद्रियों की आवश्यकता थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, पर इंद्रियां भी स्थूल इंद्रियां हैं। यहाँ पर जो है, जो अंतरंग साधन इसलिए इनको कहे गए हैं क्योंकि ये जो हमारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार जो अंतरंग साधन हैं, उन अंतरंग साधनों के द्वारा ये सिद्ध होने वाला है, इसलिए इनको भी अंतरंग साधन कहा गया है। स्पष्ट है? है ना? जिनको हम कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय वो अंतरंग हैं, इसलिए उनको अंतःकरण कहा जाता है। अंतरंग चतुष्टय और अंत, है ना? तो मतलब उसमें भी अंत शब्द है। अंतःकरण, अंतःकरण मतलब एक बहिर्करण है, एक अंतःकरण है। बहिष्करण जो है ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं और तन्मात्राएं हैं और स्थूल शरीर है, ये सब बहिष्करण हैं। और अंतःकरण जो है ये आंतरिक साधन है। तो आंतरिक साधनों के द्वारा जो है ना साध्य हो, वो है ना अंतरंग साधन। ठीक है जी? तो देश बंध चित्त से धारणा, अब धारणा वक्तव्य, धारणा कही जानी है ना, कहने वाली बात है। देश बंध, देश बंध अर्थात देशे बंध, देश में बांध, बंधन, बंध जो है बांधा हुआ। देशे बंध चित्तस्य, चित्त का देश में जो बंध हो गया है वही धारणा है। किसी भी देश में चित्त को बांध देना, उसको ना वहाँ पर रोक देना, वो है धारणा। नाभि चक्रे, हृदय पुंडरी के, मूर्धनि ज्योतिषी, नासिकाग्रे, जिह्वाग्रे इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बंधः, है ना, इति धारणा। तो ये कुछ देश गिनाए हैं। नाभि चक्र, नाभि चक्र जो है, इसलिए नाभि को चक्र, चक्र शब्द नाभि के साथ में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर नाड़ियों का बड़ा समूह है। चक्र शब्द समूह के लिए भी आता है। तो नाड़ियों का जो समूह है, गुच्छा है वहाँ पर, इसलिए वो नाभि चक्र कहला जाता है। हृदय पुंडरीक जो है, क्योंकि वो पुंडरीक के आकार का है, कमल के आकार का है, इसलिए हृदय पुंडरीक कहा गया है। मूर्धनि ज्योतिषी, मूर्धा जो है वो ज्योति के समान है, इसलिए उसको ज्योति के साथ में उसको जोड़ करके कहा गया है। नासिकाग्रे, नासिका का अग्रभाग, जिह्वा के अग्रभाग, इत्यम आदिषु देशेषु, इत्यादि देशों में, बाह्य वा विषय या बाह्य विषयों में, कोई और दूसरे विषय हैं, उन विषयों में चित्तस्य, चित्त का वृत्ति मात्रेण, वृत्ति मात्र मतलब प्रत्येक वृत्ति, वृत्ति मात्र मतलब प्रत्येक वृत्ति के द्वारा बंधा, बांध दिया जाना, मतलब हर सारी वृत्तियों को रोका जाएगा।
सारी वृत्तियों के द्वारा, कोई और दूसरी वृत्ति नहीं उठे। यूं नहीं है कि भाई एक वृत्ति यहाँ भी चल रही है, एक वृत्ति उधर भी चल रही है, ऐसा नहीं होगा। सारी वृत्तियां बस उसी देश में लग जाएं, कोई और दूसरी वृत्ति उठे ही नहीं उस देश के अलावा। तो ये जो है वृत्ति मात्रेण बंधा इति धारणा, ये धारणा। तो है ना, जो बाह्य विषय हैं, बाह्य विषय में मन को लगा देना। जैसे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, त्राटक। सुना है त्राटक? जी सुना है जी। तो त्राटक में क्या होता है, किसी भी कोई वस्तु है, बाहर की वस्तु, उसमें हम अपने चित्त को एकाग्र कर देते हैं। त्राटक में थोड़ा सा आँखों का प्रयोग होता है, लेकिन त्राटक जैसी क्रिया कि जिसमें बाह्य विषय में मन बिल्कुल लगा हुआ है, उसमें है ना जो ना किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, किसी भी इंद्रिय की जरूरत नहीं है। चित्त केवल उस विषय का चिंतन कर रहा है और उस विषय के आकार वाला होकर के उस विषय के रूप वाला हो गया है, उस विषय से अलग दूसरी वृत्ति उठ ही नहीं रही है। तो ये है धारणा। तो ये बाह्य विषय वाली बात आ गई है ना, जो विषय विषय चित्तस्य है ना, बाह्य व विषय चित्तस्य, कोई भी बाह्य विषय है उसमें चित्त का जो है ना बंद हो गया है वृत्ति मात्र के द्वारा, सारी वृत्तियों को वहाँ पर रोक दिया गया है, तो वो है धारणा। और धारणा जो है ये बहुत गजब की चीज़ है। धारणा का अभ्यास यदि प्राणायाम के साथ में किया जाए तो समाधि सिद्धि में सहजता होती है, सरलता होती है, क्योंकि प्राणायाम धारणा को प्रबल करता है। और धारणा के द्वारा यदि प्राणायाम किया जाए तो प्राणायाम की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, वो धारणा को और ज़्यादा सिद्ध करता है। फिर एक एक अवस्था, एक एक अंग जो है वो, मतलब योगांग अनुष्ठान का जो एक एक अंग है उसको हमें अभ्यस्त करना है, उसको पूर्ण उसमें जो ना सिद्ध करना है उसको। वो ऐसा ना हो कि थोड़ी देर हमने किया और निचले अंगों के द्वारा, निचले साधनों के द्वारा या वृत्ति मात्र के द्वारा वो चीज़ जो ना फिर बाधित हो जाए तो हम उसमें ज़्यादा देर तक टिक ना पाएँ। ऐसी अवस्था तब होती है जब हमारा वो साधन जो है ना पूरा सिद्ध नहीं हुआ है। साधन जब पूरा सिद्ध हो जाता है तो हम उसमें ज़्यादा देर तक और अधिक काल तक जो है उसमें रुक सकते हैं। तो प्राणायाम के द्वारा जब हम धारणा के द्वारा जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो प्राणायाम धारणा को और ज़्यादा दृढ़ कर देती है। धारणा का दृढ़ करना बहुत ज़रूरी है। एक एक अंग में पटुता चाहिए। पटुता मतलब कुशलता। कुशल जी जुड़े हुए हैं? नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, वाह जी वाह, बहुत दिन हो गए आपकी आवाज़ सुने हुए। जी, हाँ जी जी। तो हर एक अंग में हम कुशल हो जाएं। प्रत्याहार में कुशल होने का मतलब है कि प्रत्याहार बिल्कुल सिद्ध हो जाए। प्राणायाम में कुशल होने का मतलब है प्राणायाम सिद्ध हो जाए, प्राणायाम जितनी देर हम करना चाहें उतनी देर हम कर सकें। धारणा में कुशल हो जाए मतलब धारणा में हम पटु हो जाएं, धारणा बिल्कुल एकदम सिद्ध हो जाए। और ऐसे ही धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि, समाधि के बाद विवेक ख्याति, और विवेक ख्याति और समाधि के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि। तो ये एक क्रम है। तो देशबंधस चित्तस्य धारणा, इस सूत्र में किसी को कुछ पूछना हो तो? महाराज जी, मूर्धनी का क्या मतलब है? मूर्धनी होती है मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा का सप्तमी रूप है मूर्धनी। मूर्धनी ये जो, कौन सा स्थान है? हाँ, मूर्धा जो है ना तालु से थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, तालू से ऊपर। हाँ, तालु से ऊपर जो ना, अब आप ये एक बार देखिए, हमारे होठ हैं, होठ के अंदर दांत हैं, ऊपर वाले दांत, दांत से ऊपर गए तो थोड़ी ऊपर जो ना वो तालु है, और तालु से ऊपर गए तो मूर्धा, जो सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है मुंह में, वो मूर्धा है। जो ऊपर गड्ढा है ना, जीभ को देखो, आप देखोगे तो हाँ है ना, हाँ महाराज जी। वो है मूर्धा।
वो सबसे ऊंचा है। इसलिए मूर्धन्य विद्वान उसी को कहते हैं जो सबसे ऊंचा विद्वान होता है। स्वामी जी, धारणा करते करते प्राणायाम, जैसे त्रिटक बताया था, वो भी एक पॉइंट बना करके उसी को देखे जाए, प्राणायाम करें, ऐसा भी है? हाँ, त्राटक जो है ना धारणा जैसा है, धारणा नहीं है। क्योंकि मैंने एक बात बताई है कि धारणा में जो अंतःकरण है हमारा, उसका प्रयोग होगा, बहिष्करण का प्रयोग नहीं होगा। बहिष्करण हमारे जो ना चाहे इंद्रियां हैं चाहे हमारा शरीर है, उनका प्रयोग नहीं होगा। त्राटक में बहिष्करण का प्रयोग होता है। तो इसलिए आँख से त्राटक पानी जो है ना गिरने लग धारणा जाता जैसा है पर धारणा नहीं है। है, आँख से पानी गिरने लग जाता है उसमें। हाँ, तो है ना जो है जो अंतःकरण है, इसलिए इन साधनों को है ना अंतरंग साधन कहा गया है, क्योंकि इसमें अंतःकरणों का ही प्रयोग है, बहिष्करणों का प्रयोग नहीं है। इंद्रियां भी हमारी अंतःकरण नहीं है, इंद्रियां भी बहिष्करण है, बहिर्साधन है। इसलिए इनको जो है ना बहिरंग इंद्रिया बोला जाता है। और मन को या चित्त को जो है ना जो है अंतरंग इंद्रियां बोला जाता है। वहाँ पर आया ना दूसरे पाद के 18-19 सूत्र में, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी। तो वहाँ पर जो है अंतरंग इंद्रियां और बाह्य इंद्रियां दोनों वहाँ पर कही गई हैं। इंद्रियात्मकम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापरार्थम दृश्यम। तो वहाँ पर भूत हाँ जो है जी। ना स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत। इसी प्रकार से इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां है ना श्रोत्रादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते इति। तो सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियां जो है ना वहाँ पर आई हैं। जी ठीक है। है ना। तो भूतेन्द्रियात्मकम भूत भावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते तथा इंद्रिय भावेन श्रोतादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। तो ये जो है ना भोगा पर जो है ना भूतेन्द्रियात्मक जो है तो पंच महाभूत स्थूल भूत है और सूक्ष्म भूत हैं तन्मात्राएं। इसी प्रकार से स्थूल इंद्रियां हैं 10 और सूक्ष्म इंद्रियां हैं 3, मन अहंकार और चित्त। और यदि बुद्धि को अलग कर दें तो 4 हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसलिए इनको अंतःकरण कहा जाता है, अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय। तो ये अंतःकरण चतुष्टय में ये अंतरंग होने के कारण से इनको अंतःकरण कहा जाता है और ये बहिष्करण होने के कारण से इनको बहिरंग कहा जाता है। तो जो अंतरंग साधनों के द्वारा साध्य है वो है अंतरंग साधन। धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग हैं। एक बात, दूसरी व्याख्या और भी कर रहा हूं मैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये है साधन और धारणा ध्यान समाधि ये साध्य हैं, इसलिए भी ये अंतरंग हैं। एक बहुत बड़ी दृष्टि दे रहा हूं दयाराम जी। आपकी आवाज नहीं आई जी। दयाराम आइए जी। धीरे से, ब्लूटूथ लगा रखा होगा ना। हाँ ओम जी। हाँ ओम जी, आवाज आज थोड़ी गड़बड़ आ रही, कोई बात नहीं, है ना जो है। तो ये जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये साधन हैं किसके? धारणा ध्यान समाधि के। मैंने पहले चर्चा करी थी धारणा ध्यान समाधि क्या है। तो धारणा ध्यान समाधि ये वास्तव में एक ही चीज की अवस्था, 3 अवस्थाओं का नाम है। ये पूर्व अवस्था है धारणा, उससे उत्तर अवस्था है ध्यान और बाद वाली अवस्था समाधि। धारणा ध्यान समाधि। और एक और मैंने वो दिया था क्रम, एक ही चीज के समाधि के 3 अवस्थाएं। समाधि की 3 अवस्थाएं बताई थी, स्मृति समाधि और प्रज्ञा। प्रज्ञा की पूर्व अवस्था है स्मृति
स्मृति की सबसे बाद वाली अवस्था है प्रज्ञा, बीच की स्थिति है समाधि। चर्चा हुई थी ये? आवाज नहीं हाँ, आई। हुई थी महाराज जी। जी महाराज जी, हुई थी ये चर्चा। जी। तो समाधि जो है ये साध्य है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये साधन है। और समाधि का ही पूर्व रूप जो है ना ध्यान, और उससे पूर्व रूप धारणा। प्रारंभिक रूप धारणा है, मध्य रूप ध्यान है, और उत्तर रूप समाधि है। यह अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो देशबंध चित्त से धारणा, देशबंध, चित्त का देशबंध हो जाना, किसी भी एक देश में ना लग जाना, ये धारणा है। और ये अंतरंग साधन है। अब अगला सूत्र, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। प्रत्यय मतलब, ज्ञान तो नहीं। हाँ, प्रत्यय मतलब ज्ञान या वृत्ति, है ना। वृत्ति भी ज्ञानात्मक होती है। तो प्रत्यय शब्द यहाँ पर वृत्ति रूप में है। प्रत्यय की एक तानता, वृत्ति की एक तानता, एक जैसी वृत्ति चले, वृत्ति एक जैसी चले। तस्मिन देशे, तत्र मतलब तस्मिन देशे, उस देश में, तत्र मतलब जो जिस देश में धारणा करी है उसमें वृत्ति की एक तानता, वृत्ति का जो की एक तानता हो जाए, वृत्ति का जो सदृश प्रवाह, जो पहले वृत्ति है वही उत्तर वृत्ति, उत्तर वृत्ति के बाद फिर वही उत्तर वृत्ति, फिर वही उत्तर वृत्ति, जो एकाग्र अवस्था के बारे में जो अपन सोचते हैं ना, जो एकाग्र अवस्था, वो तो वो है ध्यान। तस्मिन् देशे ध्येयालंबनस्य प्रत्ययस्य, ध्येय का आलंबन है जिसमें, ध्येय जो विषय है उस विषय का आलंबन किया गया है जिस प्रत्यय में, जिस वृत्ति में, ये ना ये प्रत्यय का विशेषण है जी, वृत्ति का विशेषण है ध्येयालंबनस्य। ध्येय का आलंबन किया गया है जिस वृत्ति में, ऐसी वृत्ति की एक तानता हो जाए। एक तानता हो जाए मतलब वो ध्येय विषय छूटे नहीं, ध्येय विषय निरंतर चलता रहे, ध्येय विषय के अलावा कहीं और वृत्ति ना जाए। प्रत्यय से एक तानता, वो एक तानता मतलब सदृश प्रवाह प्रत्यांतरेण अपरामृष्ट, किसी दूसरी वृत्ति के द्वारा वो अपरामृष्ट मतलब वो हटाई ना जा सके, किसी दूसरी वृत्ति के द्वारा जिसको मार्ग से भ्रष्ट ना किया गया हो, ऐसा जो है ना सदृश प्रवाह है वही ध्यान है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, देखो ये जो बात है ये समाधि जैसी बात आ गई। ऐसा लग रहा होगा ना कि ये समाधि है। तो जो समाधि है जहाँ एकाग्रता होती है, एकाग्र वृत्ति जो होती है, एकाग्र वृत्ति, एकाग्र अवस्था जो है चित्त की, उस एकाग्र अवस्था में को ही हम समाधि बोलते हैं। तो ये समाधि जैसी बात लग रही है, लेकिन इसमें अंतर बस इतना है कि इस ध्यान में ध्येय भी है और ध्याता भी है और ध्यान भी है। ध्याता है, गुरुदेव एक बात पूछ लूं? हाँ जी, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ गुरुदेव। हाँ इसी से जुड़ा होना चाहिए। हाँ जी, इसी से जुड़ो। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुदेव, जैसे एक ध्यान जमा हुआ है, हम एक सुनता सी महसूस कर रहे हैं, उसमें कुछ भी पता नहीं, ना कुछ याद है ना कुछ, और कोई ध्यान ही नहीं जाता किधर भी, सोते समय भी जागते समय भी, हर समय वही ध्यान जमा रहता है एक जगह पर। तो जैसे और कोई काम करना होता है तो जैसे कहीं से उतर का आया है ध्यान, जब ध्यान आता है अरे वो होना था, तो एक धुन सी चढ़ी रहती है हर वक्त। वो हर वक्त सोते समय भी जना उसी ध्यान में थी, जागते समय भी उसी ध्यान में थी। तो इसको हम क्या बोल रहे गुरुदेव? देखो ये तो जो ना एक अवस्था है और ध्यान की अवस्था है ना। अभी आगे चलेगी। आपने तो अपनी अपनी उपलब्धि बताई है, प्रश्न नहीं पूछा है। तो ये जो है ना, नहीं गुरुदेव, ये मैं ध्यान का ही, ध्यान की ही एक अवस्था है
पहले अभी अपन तीनों धारणा ध्यान समाधि तीनों को समझेंगे, उसके बाद पता चलेगा आपकी क्या स्थिति है, आप खुद अपने आप निर्णय कर सकती हैं। ठीक है ना माता जी? ठीक है। जी। तो तस्मिन् देशे ध्येयालंबनस्य प्रत्ययस्य एक तानता, ध्येय का आलंबन है जिसमें ऐसी जो प्रत्यय की एक तानता है, वृत्ति की जो एक तानता है, सदृश प्रवाह है, वही ध्यान है, जो दूसरे प्रत्यय के द्वारा, दूसरी वृत्ति के द्वारा, जो अपरामृष्ट परामृष्ट होने वाली नहीं है ना, वो है ध्यान। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो बात मैं कह रहा था, मैं फिर से उस विषय पे आता हूँ, विषय भटक गया था, कि ध्यान में और समाधि में क्या अंतर है। ऐसा लग रहा है कि ये समाधि की बात है, पर यहाँ समाधि नहीं है, ध्यान है। ध्यान और समाधि में अंतर बस इतना है कि जब ध्यान होगा, तो ध्यान जब हो रहा है, तो ध्यान तो ध्याता और ध्येय के बीच की क्रिया है। ध्येय और ध्येता, ध्येय लगा हुआ है, ध्येय जिस पर ध्यान लगा हुआ है, और जिसका ध्यान लगा हुआ है वो ध्याता है। तो ध्याता और ध्येय ये दोनों भी साथ में लगे हुए हैं, और वो अवस्था जब ध्यान की है तो वो ध्यान है। और जहाँ पर ध्याता हट जाए, केवल विषय विषय रहे, और जब ध्याता हट जाएगा तो ध्यान भी हट जाएगा, केवल विषय रहेगा, वो है समाधि। बस इन दोनों में यही अंतर है। ओम महाराज जी, हाँ जी, आवाज आ रही है महाराज? हाँ जी, आ रही है, अब आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है जी महाराज जी, पहले आवाज ठीक नहीं आ रही। जी। जी, प्रणाम। ओम प्रणाम, चलो। आयुष्मान। तो ध्याता और ध्येय और ध्यान, ये तीनों चीज़ें जिसमें रहेंगी वो तो है ध्यान। और ध्यान हट जाए, ध्याता हट जाए, केवल ध्येय मात्र रहे, वो है समाधि। ये बात अगले सूत्र में स्पष्ट होगी। तो तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम। अच्छा, सांख्य ने ध्यान की जो व्याख्या की है वो की है ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यानम निर्विषयम मनः, ये जो सांख्य की व्याख्या है, ध्यान है विषय रहित हो जाना। तो विषय रहित, मन का विषय रहित हो जाना, यही ध्यान है। ये व्याख्या यदि हम करते हैं तो ये व्याख्या इस व्याख्या से थोड़ी सी उल्टी जाती है, अलग जाती है। ये व्याख्या जो है ये समाधि की तरफ लेकर के जाती है, असंप्रज्ञात समाधि की ओर। लेकिन इसकी व्याख्या थोड़ी सी मैं अलग ढंग से कर रहा हूँ। ध्यानम, ध्यानम अर्थात ध्यान कारणम, ध्यान कारणम है ना। निर्विषयम, जो विषय हैं, 5 विषय, वो 5 विषयों से रहित होना ही ध्यान का कारण है। मन का 5 विषयों से रहित हो जाना ही ध्यान का कारण है। बिना कारण के भी कारण शब्द का प्रयोग हो जाता है। जैसे आयुर्वै घृतम, तो आयुर्वै घृतम आयु का कारण है वहाँ पर। आयुर्वै घृतम मतलब आयु कारणम घृतम, आयु का कारण है घृत। ऐसे ही ध्यानम मतलब ध्यान कारणम, ध्यान का कारण है निर्विषय मन। 5 विषयों से रहित होना ये ध्यान का कारण है। 5 विषय रहितता जब होगी तभी ध्यान सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसी व्याख्या जब हम सांख्य के सूत्र की करते हैं तो इस सूत्र के साथ में उसकी तालमेलता बैठ जाती है। ठीक है दयाराम जी? आवाज़ फिर गड़बड़ा गई आपकी। ओम महाराज जी। हाँ जी, फिर गड़बड़ा गई। एक ओम जी तो बहुत जोर का आया था, फिर बाद में गड़बड़ हो गया। तो ध्यानम निर्विषयम मनः का मतलब है ध्यान कारणम निर्विषयम मनः। ठीक है, ये ना, ध्यानम निर्विषयम मनः मतलब ध्यान कारणम निर्विषयम मनः, ध्यान का कारण होता है निर्विषय मन। हाँ जी दयाराम जी।
आवाज़ गड़बड़ा रही है आज आपकी। कोई बात नहीं ना जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी, ये 5 विषय कौन से, मतलब जो उससे रहित हो जाना ध्यान है, मतलब क्या है 5 5 विषय, जो विषय? 5 हमारे शब्द स्पर्श रूप रूप रस गंध, ये 5 विषय इंद्रियों के। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो इंद्रियों के 5 विषय हैं, उनसे मन का रहित हो जाना, वो ही ध्यान है, वो ध्यान का कारण है जी। फिर इसमें कोई और प्रश्न हो किसी का इस सूत्र में? स्वामी जी, वो और क्लियर कर दीजिए, ये जो आपने थोड़ा सा बताया था ना, स्मृति समाधि और प्रज्ञा का जो है संबंध। हाँ, स्मृति समाधि प्रज्ञा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, एक सूत्र आया था ना अपना पहले पाद में। हाँ जी स्वामी जी। तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, श्रद्धा जो है वो पात्रता विकसित करती है। जब व्यक्ति पात्र होता है तो उसके भीतर उत्साह आता है। वीर्य मतलब उत्साह, प्रबल वेग, और वो जो वेग है, उस वेग की जब निरंतरता बनी रहती है, वही स्मृति है। वेग निरंतर बना रहे ना, मुझे जो ना, जैसे क्रोध के विषय में हम जब अक्रोध, उसकी प्रतिपक्ष भावना करते हैं अक्रोध की, तो अक्रोध एक क्षण के लिए भी खत्म ना हो, निरंतर अक्रोध का भाव बना रहे, एक क्षण के लिए भी आप लापरवाह न हो, यह है स्मृति। तो स्मृति जो है, जब हम निरंतर होश पूर्वक हम लगे रहते हैं, तो वो है स्मृति, और वही स्मृति समाधि को पैदा करती है। वास्तव में समाधि जो है स्मृति का उत्तर भाग है, और समाधि का पूर्व भाग है स्मृति, और समाधि से जो है प्रज्ञा पैदा होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा। तो ऋतंभरा प्रज्ञा ये भी समाधि का उत्तर भाग है। समाधि का पूर्व भाग है स्मृति, समाधि का उत्तर भाग है प्रज्ञा। तो स्मृति समाधि प्रज्ञा, ये तीन जो ना एक ही चीज़ है, बस तीनों की अवस्था अलग अलग है। यदि स्मृति निरंतर बनी रहे, एक क्षण के लिए भी विस्मृत ना हो, तो समझ लेना कि आप समाधि की ओर बढ़ गए हैं। और समाधि जो है ये स्मृति की प्रगाढ़ अवस्था है, और समाधि की जब प्रगाढ़ अवस्था हो जाएगी तो वही प्रज्ञा बन जाएगी, ऋतंभरा प्रज्ञा। ठीक है मुकेश जी? जी स्वामी जी। जी। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी, प्रज्ञा कितने प्रकार की रहती है? देखो प्रज्ञा जो है ना, वैसे तो बुद्धि, इसमें भेद करना, सद्बुद्धि, कर्मणा बुद्धि, मेधा बुद्धि, यहाँ पर जो है ना कितने प्रकार की? प्रज्ञा 7 प्रकार की बताई गई है। 7 प्रकार की जो प्रज्ञा है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, जो प्रांत भूमि प्रज्ञा जिसको कहा गया है 7 प्रकार की, वो मतलब मैं उस प्रज्ञा की बात कर रहा हूँ जो अंतिम प्रज्ञा है। प्रज्ञा की पूर्व अवस्थाएं भी हो सकती हैं, पर उसमें प्रांत भूमिता नहीं आएगी, और जब प्रांत भूमिता आ जाती है तो वो प्रज्ञा 7 प्रकार की है। अपनी चर्चा काफ़ी हुई थी उस पर। जो क्लेश क्षीण कर दिए गए, उस क्लेशों को, चेतव्य क्लेशों को जिसने देख लिया है, जिस प्रज्ञा ने, अब उसमें चेतव्यता बचेगी नहीं, है ना। ये भी एक है ना वो प्रज्ञा है। जो जानने योग्य था वो जान लिया, ये भी एक प्रज्ञा है ना। जो छोड़ने योग्य था वो छोड़ दिया, ये भी एक प्रज्ञा है। तो वहाँ 7 प्रकार की प्रज्ञा बताई गई है ना? तो जी 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 महाराज जी, ऋतंभरा प्रज्ञा को भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा वो है जो सत्य को धारण कराने वाली है। ऋत बोलते हैं सत्य को, जो सत्य को धारण करा दे, स्वरूप पदार्थों का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट बोध करा दे, वो है ऋतंभरा प्रज्ञा। हाँ जी। अब हाँ
महाराज जी इसमें एक और बात कल की मैं इसी से रिलेटेड पूछ जी। रहा हूँ। आपने कहा था कि दर्शन कल्पना है, तो ये तो ऋषियों के द्वारा जो ऋतुरंभ प्रज्ञा द्वारा किया हुआ साक्षात्कार है, तो फिर कल्पना कैसे हुआ महाराज जी? कल्पना शब्द का क्या अर्थ है? कल्पना जो हम अपनी कोई धारणा बनाए, सोचें। देखो, कल्पना शब्द का अर्थ जो है ना, आजकल हिंदी में बड़े गलत अर्थ में प्रयोग होता है। जी महाराज। कल्पना मतलब काल्पनिक, यथार्थ न हो, पर ये कल्पना का आधा अर्थ है। ये है कपोल कल्पना। आप लोगों ने कपोल कल्पना शब्द सुना ना? आपने पहले ही समझाया। हाँ जी। कपोल कल्पना जो केवल होठों से बनाई हुई है, और एक कपाल कल्पना है जो मस्तिष्क के द्वारा सोची गई चीज है। कल्पना मतलब चिंतन, कल्पना मतलब समर्थना, कृपु सामर्थ्य होना, है ना? कल्पते मतलब होता है, एक विचारणा, एक विचार। तो कपाल कल्पना यदि है, मस्तिष्क के द्वारा यदि विचार है, तो वो तो बहुत अच्छा है। तो ये जो दर्शन है, ये तो उनके मस्तिष्क का विचार है पूरा, है या नहीं? जी जी महाराज। तो मस्तिष्क के विचार को भी कल्पना का शब्द से कहा जा सकता है। हाँ, वो चित्त में ऐसा बैठा हुआ है, कल्पना कहती कपोल कल्पना याद आता है। हाँ, कल्पना कहते ही बोले यार ये तो मतलब मामला ही गड़बड़ कर दिया। महाराज जी ने पूरा पढ़ा करके और पूरा सब कुछ करके और फिर वापस उसमें पानी फेर दिया। कपोल कल्पना याद आती है। हाँ हाँ। वो कपाल कल्पना। तो अब समाधि की चर्चा करते हैं। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि ही। पहले सूत्र को समझेंगे। तत् मतलब तत् वो ध्यान जो ऊपर से चल रहा था ना, ध्यान। तदेव वही ध्यान जब अर्थमात्र निर्भास हो जाए। अर्थमात्र, अर्थ मतलब ध्येय मात्र, ध्येय जो है ना, ध्येय मात्र निर्भास हो जाए। स्वरूप शून्यम इव, अपना जो है ना ध्याता जो है, वो ध्याता स्वरूप जो है वो शून्य हो जाए। ध्याता शून्य हो जाए, ध्यान जो है वो ध्येय मात्र हो जाए, ध्यान भी खत्म हो जाए, केवल ध्येय ध्येय बच जाए, वो समाधि है। तद एव, फिर से देखिए, तत् मतलब ध्यानम, एव मतलब एव, ध्यानम एव अर्थमात्र निर्भासम। ध्यान ही जब अर्थमात्र निर्भास हो जाए, ध्येय मात्र निर्भास हो जाए, ध्येय मात्र जैसा हमें दिखाई दे, तो वो जो है स्वरूप शून्यमिव। और वो कैसा निर्भास होता है? स्वरूप शून्यमिव, स्वरूप शून्य, ध्याता शून्य होता है। ध्याता शून्य जैसा, ध्याता शून्य तो कभी हो नहीं सकता, पर ध्याता शून्य जैसा हो जाता है, वो है समाधि। कि हाथी का ध्यान किया तो हाथी बन गया। गुरुजी ने कहा झोपड़ी से बाहर निकलो, तो बोले जी इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा हाथी झोपड़ी से कैसे निकलेगा, गेट छोटा है। तो जहाँ केवल हाथी हाथी बच जाए और कुछ ना हो, वो देखो वो है ध्यान, वो है समाधि। तो वो जो ध्यान है, तदेव ध्यानम अर्थमात्र निर्भासम। अर्थमात्र निर्भास, अर्थ मतलब बताया स्वामी जी। मैंने बताया था ध्येय, अर्थ मतलब ध्येय है ना। और ध्येय कौन कौन से हैं? बता दीजिए स्वामी जी। ध्यान देना, ध्येय विषय जो है ना वो 23 हैं। उन्हीं को ध्येय माना गया है इस शास्त्र में, और किसी को ध्येय नहीं माना है। 23 ध्येय विषय हैं। उसमें 5 स्थूलभूत, 5 सूक्ष्मभूत, 10 स्थूल इंद्रियां, विशेष अविशेष, है ना, एक मन, अहंकार और चित्त,
ये कितने हो गए? 23 हो गए ना। इसी को पहले अपन ने चर्चा करी थी, समाधि की चर्चा, तो उसमें आया था कि है ना, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि की चर्चा आई थी। जी आई थी। तो उसमें है ना, जो है ना, ये चर्चा आई थी वितर्क। वितर्क में विषय क्या रहेंगे? हिंसा आदि हैं? नहीं, स्थूलभूत। हाँ, स्थूलभूत। वो ये वितर्क वो वाला वितर्क नहीं है जी। वितर्क संप्रज्ञात समाधि का एक भेद है, निर्वितर्क सवितर्क। तो वितर्क जो है, वितर्क संप्रज्ञात समाधि जो है, उसमें विषय होता है स्थूलभूत, विचार में सूक्ष्मभूत, और आनंद में इंद्रिय विषय, इंद्रियां, और अस्मिता में चित्त, केवल चित्त। हाँ जी, ये विषय हैं और यही अर्थ हैं। तो हम इनका जब ध्यान करते हैं तो ये होते हैं, है ना, जो है ना, ये ध्येय हैं। इनका जब हम ध्यान करते हैं तो ध्याता हो गया चित्त, और ये सब ध्येय हो गए। और जो ध्येय है वो ध्येय मात्र बच जाए, ध्याता हट जाए, चित्त जो है ना, अब चित्त रूप में न रहे, चित्त उस रूप वाला हो जाए जो रूप का ध्यान किया जा रहा है, तभी हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब हम पंच तत्वों पर ध्यान कर रहे हैं तो पंच तत्व रूप होकर के ही हम उसको सही से समझ सकते हैं। है कि नहीं बात सही? हाँ जी स्वामी जी। जैसे किसी को कलेक्टरी समझनी ना, तो कलेक्टर बन करके ही समझ सकता है कोई आदमी कि कितने झंझट हैं और कितने वो हैं। बाहर से जो ना आदमी कुछ कितना ही करे पर उतना रूप नहीं समझ में आएगा। भयंकर कठिन है स्वामी जी। तो ना जो है ना, तो ऐसे ही पंच महाभूतों को समझना है तो पंच महाभूत रूप ही बनना पड़ेगा। यही समाधि है। स्थूल भूत सूक्ष्म भूतों को समझना है तो सूक्ष्म भूत रूप ही बनना पड़ेगा। चित्त खत्म, चित्त जो है ना सूक्ष्म भूत रूप जैसा हो जाएगा, और चित्त खत्म नहीं, खत्म जैसा होगा, ध्यान रखना। तो ये है समाधि। समाधि का पूरा स्वरूप स्पष्ट हो रहा है कि वो जो तदेव, वो जो ध्यान है, वो ध्यान अर्थमात्र निर्भास हो जाए, केवल ध्येय मात्र रह जाए, ध्येय मात्र केवल ध्येय हो जाए। हाथी का चिंतन करने वाला वो अलग हो, चिंतन अलग हो और हाथी अलग हो, तीनों अलग अलग हैं, तो वो आदमी ये नहीं कह सकता कि भैया हाथी इसमें से कैसे निकलेगा। लेकिन जब तीनों एक ही हो जाएं तो अब हाथी मात्र रह गया और कुछ रहा ही नहीं, तो उसको ये भ्रम हो सकता है भैया हाथी निकलेगा कैसे। ठीक है ना? तो समाधि में तद्रूप बन जाता है आदमी। तो जो स्वरूप शून्यम, स्वरूप का जो है वो शून्यता जैसी हो जाती है। अर्थमात्र निर्भास हो जाना है। अर्थमात्र मतलब जो ध्येय मात्र है, निर्भास है ना, ध्येय मात्र जो है उस जैसा ही दिखाई देना, वो ही समाधि है। निर्भासम आभासम एक ही बात है, ध्येय मात्र जैसा आभास हो जाए। ठीक है, पढ़ेंगे आज भाष्यम। तो ध्यानम, इसमें मैं एक प्रश्न पूछूं गुरुदेव? हाँ पहले पूरा, बाद में पूछ लूंगी। हाँ पूरा पढ़ लें हम, बाद में पूछ लूंगी। जी जी गुरुदेव। ध्यानम एव, ध्यान ही, तदेव मतलब ध्यानम एव, अर्थमात्रम ध्येयाकार निर्भासम, ध्येयाकार निर्भास हो जाए, 23 तत्व आकार रूप हो जाए। 23 तत्व बोले या 24 तत्व बोले? 23 तत्व बोलेंगे
तो बुद्धि और चित्त एक ही मानेंगे, 24 बोलेंगे तो बुद्धि और चित्त को इकट्ठा अलग अलग कर देंगे। तो ध्येयाकार निर्भासम, ध्येयाकार जो ध्येय हैं, पंच महाभूत, स्थूल भूत और इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये जो है ना वो ध्येयाकार निर्भासम प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यम इव यदा भवति, है ना, प्रत्यात्मकेन, वृत्त्यात्मक, वृत्ति रूप में, मतलब वृत्त्यात्मकेन स्वरूपेण, है ना, शून्यम, वृत्ति रूप जो स्वरूप है उससे शून्य हो जाना, मतलब कि वो ध्येय विषय अलग है, वृत्ति अलग है और वृत्ति देने वाला अलग है, वो ऐसा नहीं। प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यम, यहाँ पर हीन अर्थ में तृतीया है, जैसे दुखेन हीनम, दुख से हीन, तो स्वरूपेण शून्यम, स्वरूप से शून्य, शून्य मतलब हीन। प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यम इव यदा भवति ध्येय स्वभावावेशात, है ना, ध्येय स्वभाव में आविष्ट हो गया है। आवेश मतलब प्रविष्ट, आविष्ट, आवेश और आविष्ट एक ही चीज है। ये विष धातु है, विष प्रवेश में, उसमें प्रविष्ट हो जाए। आविष्ट ध्येय स्वभाव में ही जिसमें जिसका मतलब स्वभाव आविष्ट हो गया है, ध्येय स्वभाव में आविष्ट, आवेशा तदा समाधि उच्यते, तब समाधि है। मतलब ध्याता खत्म, ध्यान खत्म, केवल ध्येय मात्र रह जाए, वो है समाधि। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ दयाराम जी? आज आपकी आवाज़ तो आएगी नहीं, बस है ना जो है। तो ध्यान जो है ध्येयाकार निर्भास हो जाए, जो अर्थमात्र निर्भास हो जाए, प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यम, प्रत्यात्मक वृत्त्यात्मक जो स्वरूप है उससे शून्य हो जाना, और केवल मतलब वृत्ति रहित अवस्था हो जाएगी, और वो वृत्ति रहित अवस्था केवल वो जो विषय चल रहा है उस वो विषय रूप ही हो जाना बस। तो वो विषय रूप हो जाने का मतलब है केवल वो विषय चलेगा, बाकी और कुछ नहीं चलेगा। हाँ जी। ध्येय की कोटि में किसे रखे हैं? ध्येय की कोटि में 24 तत्व हैं या 23 तत्व, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, वहां पर बताए थे ध्येय विषय। मतलब जब समाधि लग जाती है उस समय ध्येय की कोटि में क्या रहता है? हाँ, ध्येय की कोटि में समाधि में जो ना ये 23 तत्व रहेंगे, पंच महाभूत, पंच स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, संप्रज्ञात में। हाँ, संप्रज्ञात में, ये संप्रज्ञात की बात है। ठीक है महाराज। यह असंप्रज्ञात की बात नहीं है। योगांग अनुष्ठान में जो समाधि शब्द है वो संप्रज्ञात का ही है, असंप्रज्ञात नहीं है। उस योगांग अनुष्ठान से विवेक ख्याति पैदा होती है और उस विवेक ख्याति से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। ठीक है ना? ठीक है महाराज जी जी। तो ध्येयाकार निर्भास हो जाए, स्वरूप से शून्य हो जाए और ध्येय स्वभावावेश हो जाए, ध्येय का जो स्वभाव है उसी में आविष्ट हो गए, तदा समाधि वही समाधि है, ये समाधि कही जाती है। ठीक है ना? तो आज के पाठ को ही विराम देंगे। हाँ माता जी, आपका प्रश्न। हाँ गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न ये है, हमारे जनेऊ के अंदर 3 धागे होते हैं गुरुदेव, ये विषय से हटके है गुरुदेव, मैं पूछना चाहती हूँ। जी जी। इसमें देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण बताया गया है, मैंने जो पढ़ा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुदेव, ऋषि ऋण कैसे उतारा जाए? इसकी चर्चा कल करेंगे माता जी। गुरुदेव आज ही जरूरी है, एक प्रश्न नहीं, ये लंबा विषय है, अभी 6 मिनट बचे हैं। तो छोटा सा थोड़े में उत्तर दे दीजिए स्वामी जी। बस ऋषि ऋण मतलब जो है ना, जो है जो गुरुओं का ऋण है, हमारी जो गुरु परंपरा है प्राचीन काल से, जो है ना, जो ज्ञान का जागरण प्रथम जो हुआ है, उस प्रथम ज्ञान के जागरण को जिन्होंने अब तक संजो करके रखा है, बचा करके रखा है, उस पूरी ज्ञान परंपरा के प्रति कृतज्ञता का भाव, और उस ज्ञान परंपरा को हम बचा करके रखें और आगे बढ़ा दें, तो ये उस ऋण ना को ध्यान दिलाने के लिए, भैया उस ज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है, तो उस ज्ञान को आगे बढ़ा करके हम उस ऋण से ऋण हो जाते हैं।
गुरुदेव मैं ये कह रही थी, मेरे अंदर एक भाव रहता है जैसे मैं पता नहीं कितना दान कर दूं, कितनी जो इच्छा रहती है कुछ कर दे कुछ कर दे। तो गुरुदेव कल अमावस्या है और आपने जो हमारे को ज्ञान जागृत किया है उसका मेरी जिंदगी में तो इस जीवन में तो उतर नहीं सकता मेरे से गुरुदेव, परंतु मैं कल 5,000 रुपए का दान करना चाहती हूँ गुरुदेव आपके चरणों में। ठीक है। और ये स्वीकार कर लीजिए, अमावस्या है, अंधेरी रात होती है गुरुदेव, मैं समझूंगी ज्ञान का प्रकाश आपने जागृत किया मेरे दिल के अंदर। अमावस्या है 20 तारीख की अमावस्या है और आपके चरणों में गुरुदेव मैं 1000 बार प्रणाम करती हूँ। मेरे से ऋण नहीं उतर पाएगा, थोड़ा सा विचार कर लीजिए। ठीक है तो स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी के इसमें हाँ उन्हीं को ये दान वाला मामला जो है ना वो संभालते हैं और सीए साहब संभालते हैं। सीए साहब को भी आप लोग है ना वो कर सकते हैं। सीए साहब जो है ना हमारे ट्रस्ट के जो है ना अब सर मतलब करता धरता है वही है अब, और मैं तो पढ़ाई के काम में लगूंगा, ये सब संभालेंगे। वो तो है गुरुदेव, मेरे को उसका मालूम नहीं है। मैं हाँ सीए साहब है, सीए साहब जो है ना, सीए साहब का नंबर आप उनसे ले सकते हैं नीतू बहन जी से, और ना ओम प्रणाम जी। मैं रूम में डाल दूंगा वैसे डाल रखा है। ठीक है ठीक है गुरुदेव। हाँ जी, ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। स्वामी जी ओम नमस्ते।